हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए। ठीक है, आप वर्सेस थर्ड पार्टी हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ठीक है, वो हम इस डेक से देखेंगे और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इन दिनों, कैसा रिलेशनशिप है, उनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, वो हम इस डेक से देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हो सकती है फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचा करो तो पॉजिटिव ही होगा। लियोज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये। सन, मून, राइजिंग, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करते हो तब भी ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, और आपकी राशि अगर सिंह है, लियो है, तो ये आप ही के लिए है रीडिंग। ठीक है, एंजल्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइड लाइन कर दीजिए। वैसे लियो के लिए मैंने सारे रीडिंग्स कर दिए फॉर द मंथ ऑफ में, तो वो ज़रूर देख लीजिए आप। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो सारे रीडिंग्स की लिंक्स दे दूंगी जो लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहा है। द मैजिशियन, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आई है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, लियो की रीडिंग में लियो की एनर्जी, ये लियो एनर्जी होती है। दोनों मेजर अरकानाज आए हैं यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो इन दिनों ऐसा है आपका पर्सन आपको बाय हुक और बाय क्रुक पाना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर कर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो ही उनको अपने ज़िंदगी में एंट्री दे सकते हो। ऐसी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच लिया तो वही होगा। वो जब चाहे वो जो उनको सही लगे वो करेंगे और आप चुपचाप फॉलो करते रहोगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप लियो हो और ये रीडिंग सिर्फ लियोज़ के लिए है। क्रॉस वॉचर्स आप अपने रिस्क पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर बात तो सिर्फ लियोज़ के लिए होने वाली है। तो उनको पता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप बहुत लॉयल हो, और आपकी जो वार्मथ है, केयर एंड लव था आपका, वो सब कुछ उनको याद आ रहा है। आपके साथ बिताए हुए सारे पल उनको याद आ रहे हैं, मिस कर रहे हैं वो आपको। आपका करेजियस स्वभाव जो है आपका, बहुत ज़्यादा मतलब करेजियस नेचर जो है आपका, उसको भी वो मिस कर रहे हैं। वो एक तरह का मतलब फायरी नेचर है आपका, पर्सनालिटी, ब्यूटी। और अगर लड़के हो आप तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत मैस्कुलाइन और बहुत अच्छी है। लड़की हो तो बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो। तो इस तरह से उनको सारी चीज़ें हर तरह के हिसाब से वो आपको मिस कर रहे हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरह से। ठीक है, तो आपका पर्सन जो है वो अभी इन दिनों कुछ अकेलापन महसूस कर रहा है। अकेले हैं वो, किंग हो या क्वीन हो, फिर भी वो अकेले ही है। और उनको पता है उनके दिल की शहज़ादी या शहज़ादा सिर्फ आप हो। आपके बगैर वो नहीं रह पाएंगे अभी, ये भी उनको समझ में आ रहा है। उन्होंने जो किया था आपके ऊपर, किसी और को चूज़ कर लिया, वो बहुत बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने। उनको रियलाइजेशन हो चुका है उस बात का। आपकी लॉयल्टी उनको याद आती है और अब अभी वो आपके तरफ आएंगे तो उन्होंने ठान लिया है कि वो पूरी लॉयल्टी अपनी आपके तरफ दिखाएंगे, आपके इस रिश्ते की तरफ दिखाएंगे, और कोई भी अपना वादा वो तोड़ने वाले नहीं हैं। वो सब कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है वो अकेलेपन के वजह से किसी चीज़ के एडिक्ट भी हो गए हैं, दोस्तों से भी नहीं मिलते हैं, पूरे कट्टे कट्टे से रहते हैं सबसे। ऐसी सिचुएशन में है वो। ठीक है, अब आपकी कम्युनिकेशन लाइंस अगर बंद थी तो कम्युनिकेशन लाइंस वो ओपन कर लेंगे, आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो वो ये सब कुछ सिचुएशन से आपको बाहर भी निकालना ज़रूर चाहेंगे। वो ये सारे सब सिचुएशन से वो इस रिलेशनशिप को बाहर निकालना चाहते हैं। फिर से आपके साथ पहले वाली हारमोनियस लाइफ वो चाहते हैं। द स्टार, अगेन मेजर अरकाना, ये तीनों मेजर अरकानाज है यहाँ पर, मतलब हैवी एनर्जी है। द स्टार के साथ यहाँ पर न्यू हैप्पी चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर आई है आपके तरफ। आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपका पर्सन जो है वो आपके तरफ एक न्यू बिगनिंग लेना चाहता है, पॉजिटिवली सोच रहा है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है वो आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर। ठीक है, बहुत सकारात्मक रूप से वो आपके लिए सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिवली वो आपके साथ अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। तो आप भी अभी आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं पहले ही कहती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ यही बात कि किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो छोड़ के गया था वो रिटर्न आता है, अच्छी बात है। आपकी वैल्यू उसको समझ में आ गई, वो भी बहुत अच्छी बात है। वो फिर से आपको छोड़कर नहीं जाएगा, ये भी वो कहता है। और आपको अगर यकीन है तो फिर आप आगे बढ़िए, बाकी कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है। आप, मुझे नहीं लगता आप में से काफ़ी लोग ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि वो आ जाए। आप इसलिए देख रहे हो कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, वो हम जानना चाहते हैं, इस वजह से आप देख रहे हैं ये रीडिंग। ठीक है,
तो जो चाहते हैं वो आ जाए, उनकी तरफ वो आने वाले हैं, आपकी मर्ज़ी। द मून के कैंसर एनर्जी, तो अगेन मेजर अरकाना, 4 मेजर अरकानाज आ गए यहाँ पर। द मून के साथ यहाँ पर ये एनर्जी है, आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन उनके बीच में आने वाला है या आ चुका है। उनके दिमाग में कुछ, दिलो दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही है। मतलब हमेशा दिल उनके दिमाग को कोसता है कि क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना था, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया है हो सकता है वही धोखाधड़ी उनके साथ हुई है। ठीक है, मतलब वही चीज़ जो आपके साथ वो करके गए थे वही चीज़ उनके साथ भी हुई है। ये भी मैसेज किसी किसी के लिए हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहा है आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आपके पर्सन चले गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको पता है आप उनकी क्वीन या किंग की तरह हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। किसी और के पीछे वो चले तो गए थे, लेकिन वो किसी और के साथ हैप्पी नहीं रह पाए। उनको लगता था वो पर्सन उनके लिए सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब वो पर्सन के करीब गए तब उन्हें समझ में आया ये बात। ठीक है, तो आपका पर्सन के लिए आप ही परफेक्ट हो, ये उसको समझ आ गया है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी में है और आपको पाने के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो स्पेल कास्टिंग तक के कर रहे हैं। आपके पर्सन ओवर थिंकिंग के एनर्जी में आपका पर्सन चला गया है अभी, या चली गई है। ठीक है, लड़का लड़की रेजोनेट कर लीजिए, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ये देखो फिर से मेजर अरकाना, 5 मेजर अरकानाज, लियोज, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी यहाँ पर आई है। इसके साथ यहाँ पर कैप्रिकॉन एनर्जी आई है, ये डेविल कार्ड है। तो आपका पर्सन लस्ट एंड अट्रैक्शन के एनर्जी में कहीं चले गए थे, किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर गए थे, लस्ट की एनर्जी में चले गए थे। उन्होंने ये सही नहीं किया है आपके साथ, जो भी किया है। तो आप नहीं चाहोगे उनको एक्सेप्ट करना, आप में से काफ़ी लोग नहीं चाहते हैं उनको एक्सेप्ट करना, तो ये बात है। और उनको उनके किए की सज़ा मिल चुकी है, उनको कर्मा मिल चुका है। ये भी चीज़ वो आपका पर्सन सोच रहा है इस वक्त, वो यही सोच रहा है आपका पर्सन कि उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। और जो थर्ड पार्टी ने उनके साथ किया, ये जो यहाँ पर कार्ड्स आ गए थे ना, मैंने आपको बोला था, ये जो कुछ कार्ड, ये जो कार्ड है, ये धोखाधड़ी वाली एनर्जी भी है, इमोशनल एनर्जी है, और थर्ड पार्टी ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी है। थर्ड पार्टी ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी है, तो वही उनको लग रहा है कि उनके किए की सज़ा उनको मिल चुकी है अभी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो आपकी तरफ आकर, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, वो आपकी तरफ आकर आपको लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। अगर आपकी पहले ही शादी हो चुकी है और आपके बच्चे भी हैं, तो आप सबकी जिम्मेदारी उनकी है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको संभालना, ये सब कुछ, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ की तरफ ध्यान देना, ये सब कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका एहसास उनको हो चुका है या होने वाला है, तो वो आपके तरफ इस तरह से कुछ अपने ख्याल रखते हैं, आने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, आप अगर चाहो तो उन्हें आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप अगर ना चाहो तो ना करें। ठीक है, आपको जो सही लगे वो आप कीजिएगा। अभी हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं। प्लीज गाइड लियो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो, सलाह मशवरा कर सकते हो। अगर आपका पर्सन आता है तो क्या इसको आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं, फिर से ट्रस्ट करना है या नहीं, इस तरह के कुछ अगर सलाह मशवरा करने की ज़रूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से, घर वालों से, बड़े बुज़ुर्गों से ज़रूर सलाह लीजिएगा। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस, वेरी नाइस एनर्जी, थैंक यू सो मच एंजल्स। बिग हैप्पी चेंजेस लियोस के लव लाइफ में आने वाली है। किसी आप में से कुछ लोग नो कहने वाले हो इनको, है ना, आप में से कुछ लोग नो कहने वाले हो, तो आप कह सकते हो आप चाहो तो ऐसा। लेकिन बिग हैप्पी चेंजेस तो आने वाले हैं, नो नीड टू वरी, आपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेट, किसी के लिए ऐसा है, आपने थोड़ा वेट ज़रूर कर लेना है। कोई भी उनको फैसला सुनाने से पहले थोड़ा वेट करना है। हाँ, येस और नो कुछ भी बोलने से पहले वेट ज़रूर कर लेना। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो कोई भी फैसला लेने से पहले आप सोचना ज़रूर, और अगर आप विश्वास करते हो तो ही आगे बढ़ना। बॉटम ऑफ द डे की इज़ इन द नियर फ्यूचर, तो आने वाले करीबी भविष्यकाल में ये सारी घटनाएं घटित हो सकती है आपके साथ। ये एनर्जीज़ है, ये फ्लो होती रहती है। किसी के साथ अभी हो रहा होगा, किसी के साथ जब रीडिंग्स देखोगे तब होगा, किसी के साथ उसके बाद में होगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ है, ये फ्लो होती रहती है, हर एक के साथ अलग अलग टाइम पे वो मैच होती है।
तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता कैसा है, क्या एनर्जी है उनके रिश्ते की, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इतने सारे कार्ड्स एक साथ। ओके फाइन। द लवर्स, फाइटिंग, पोस्टपोनमेंट, एडवेंचर एंड टर्निंग इन। तो अब ऐसा है, उन्होंने ये रिश्ता जो चुन लिया था वो उनको ऐसा लगा था हम लोग तो मेड फॉर ईच अदर हैं, ठीक है। आपको छोड़कर आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, वो अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट होकर चले गए, चाहे आपकी शादी हुई है ना हुई है, इस सारी सिचुएशन में ये मैसेजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आपका पर्सन किसी और के पीछे भाग कर चले गए, उनके तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए, उनका ब्यूटी देख कर गए, तो किसी का सक्सेस देख कर गए, लड़का लड़की रेजोनेट कर लीजिए। तो उनकी वो चार्मिंग पर्सनालिटी और ये वो सब कुछ उनको बहुत ऊपर ऊपर सब कुछ अच्छा लगा और अट्रैक्ट होकर चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ कि ये उनके लिए नहीं है। जब उनको ये रियलाइज़ हुआ, जब उन्होंने खुद अपने अंदर झांक के देखा, तो उनको खुद के ऊपर गुस्सा आने लगा, खुद के ऊपर शेमफुल महसूस होने लगा। मतलब क्या कहते हैं उसको, शर्म आने लगी उनको खुद की, ठीक है। उन्होंने ये एडवेंचरस कुछ चीज़ करनी थी उनको, मतलब कुछ अच्छा, मतलब अलग ज़िंदगी से हटके कुछ तो फ़न चाहिए था उनको, लाइफ में फ़न नहीं था, मतलब कुछ ऐसे चाहिए था उनको ज़िंदगी में। वो सब करने की वजह से वो ये सारी रिलेशनशिप में फंस गए, ये वो सब करने के लिए चले गए और फंस गए। और हमेशा उनकी फ़ाइटिंग हुई है उस थर्ड पार्टी के साथ, अभी फ़ाइटिंग की एनर्जी में है वो, ठीक है। उनकी फ़ाइटिंग ही होती रही है, मतलब कभी इनडायरेक्टली कभी डायरेक्टली, लेकिन वो कभी भी एक साथ एक पेज पे नहीं आ पाए हैं विचारों के थ्रू, ठीक है। विचार अगर उनके हैं तो वो बहुत अलग अलग है, सोच उनकी अलग अलग है, ठीक है। उनको अभी लग रहा है अगर किसी ने हड़बड़ी में शादी भी कर ली है या इस रिलेशनशिप में चले गए थे, तो उनको अभी लग रहा है शायद हमने ये पोस्टपोन कर लिया होता तो सारे पिक्चर्स क्लियर हो गए रहते। ऐसे उनको लग रहा है अभी कि थोड़ा टाइम ले लेते तो अच्छा था, ये सब हड़बड़ी में घाई गड़बड़ी में कुछ सही नहीं किया उन्होंने, ऐसे उनको लग रहा है अभी। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहा है उनके बीच में अभी। द आउटसाइडर, येस ऑफ कोर्स लगा ही मुझे। तो कोई पर्सन है जो आउटसाइडर है, मतलब कोई तीसरा पर्सन थर्ड पार्टी के तरफ, मतलब थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी आ गई है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था जब ये मून कार्ड आ गया था, ठीक है, याद है आपको, मैंने बोला था कि उनको भी वही, उनके साथ भी वही हुआ है जो उन्होंने आपके साथ करके गए हैं, धोखाधड़ी उनके साथ भी हुई है, मैंने बोला था आपसे ये बात, ठीक है। तो सेम वैसा ही यहाँ पर अभी एनर्जी आ गई है आउटसाइडर की। तो कोई आउटसाइडर है जो आप लोगों के, मतलब सॉरी, कोई आउटसाइडर है जो आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में आ चुका है। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, इस वजह से आपका पर्सन वहाँ से हट के आपके तरफ आना चाहते हैं, या वहाँ से वो पहले ही सिंगल हो चुके हैं, या दोनों एक दूसरे को मतलब समझा बुझा के अलग हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी का मन तो भर गया अभी आपके पर्सन से, लेटिंग गो, वो नहीं रुकना चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है थर्ड पार्टी को कितना भी समझाए तो वो समझने वालों में से है नहीं, वो फिर से वही गलतियाँ करते रहेंगे, और आपका पर्सन अभी वहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके भी देख लिया है वहाँ पर, हर चीज़ उन्होंने आजमा के देख ली है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया सब कुछ, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनसे वो बर्दाश्त। कुछ चीज़ों को उन्होंने लेट गो कर दिया, जाने दो, छोड़ दो, हो जाएगा ठीक, लेकिन कुछ सही नहीं हो पा रहा है। थर्ड पार्टी के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, तो वो वहाँ रुकना नहीं चाहते हैं अभी। उनको समझ में आ गया जो, मतलब उन्होंने अपना लेसन, मतलब आपके पर्सन को उनका लेसन मिल चुका है, अब उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है। बियॉन्ड द इल्यूजन, उनके सोच के सब कुछ परे है, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करे क्या ना करे, वो शांति से रहना चाहते थे, अभी वो शांति से रहना चाहते हैं, बिल्कुल ये सब कुछ उनसे बर्दाश्त के बाहर है। थर्ड पार्टी उनके दिमाग के ऊपर हो गई अभी, ऐसा हो गया है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पर आई है। चलो देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, तो वो आपके तरफ आना चाहते हैं, वो जर्नी भी स्टार्ट कर देंगे, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए वो रुकने वाले नहीं हैं। अब उनके तरफ से जो भी रास्ता निकलता है वो आप तक ही आकर पहुँचता है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ, उनको पता है अभी ये टाइम आ गया है आपकी तरफ आने के लिए। अगर वो अभी नहीं आते हैं तो फिर कभी ये चीज़ वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो आपकी तरफ आने के लिए निकल रहे हैं, और आपके सारे सवालों के जवाबों के साथ ही आ रहे हैं वो आपके तरफ। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ डिवाइन प्लान, अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उनको अपने दिल में एक विश्वास है कि ज़रूर उन्होंने जो भी कर्मा किए हैं उसकी सज़ा उनको मिल चुकी है, तो अब कोई ना कोई अच्छा नया सवेरा उनके सामने ज़रूर होने वाला है, और वो आपको ही एक नए उजाले की तरह, ब्राइट न्यू बिगनिंग की तरह देखते हैं।
फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। तो उनको पता है कि आपके पर्सन को कि अगर वो आपके तरफ 2 कदम उठाते हैं तो आप भी उनको सपोर्ट करोगे। और उनके जो वेल विशर्स है, दोस्त हैं, रिश्तेदार है जो उनसे झगड़ा कर लिए थे या दूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने आपको दूर कर दिया था और आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था किसी भी हालत में, अगर आपकी शादी हुई है ना हुई है तब भी, तो वो सब लोग उनको अभी उनकी ये अच्छी बातें सुनकर वो आपके तरफ आना चाहते हैं। और उनको गिल्ट हो, दिल में बहुत गिल्ट भरा हुआ है उनके, और उनको पश्चाताप हो चुका है। तो उनको रियलाइजेशन हो चुका है, उनको उनके गलती का एहसास हो चुका है। तो वो लोग उनको हेल्प करेंगे। अभी उनको एहसास तो हो चुका है कि उनका ब्राइट फ्यूचर सिर्फ आप ही के साथ है। डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर। तो अभी जो तूफ़ान आने को था या आकर चला गया है, ये तूफ़ान के बाद की शांति भरा टाइम है। जो तूफ़ान आने का था वो आकर जा चुका है कब का। अब एयर क्लियर हो चुका है, जो स्काई है वो क्लियर हो चुका है। अब सनलाइट क्लियरली दिख रहा है, पाथ भी उनको समझ में आ रहा है। उनको पहले समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ धुंधले से रहा थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, लेकिन उनको उनका रास्ता पता है अभी, और किस तरह से आपके तरफ आना है ये भी चीज़ वो जानते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आपका पर्सन रहेगा। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म। तो अब जो दूर दूर से देखने वाली बातें थी ना, कि दूर से सपने देख रहे हैं कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये होगा, वो ख़त्म। आपके पर्सन ने वो सारी चीज़ें सोच कर रखी है कि अब मैं दूर से नहीं देखूंगा, सोचूंगा नहीं या सोचूंगी नहीं, मैं अब स्टेप ले लूँगी, कोई ना कोई एक्शन ले लूँगा। ऐसा आपका पर्सन सोच रहा है या सोच रही है। लड़का लड़की रेजोनेट कर लीजिए, तो वो ज़रूर आपकी तरफ आना चाहते हो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल एनर्जी में आपका पर्सन है। बॉटम ऑफ द डे की इज़ रीचिंग योर डेस्टिनेशन। तो वो अभी बहुत जल्द अपने मकाम पे पहुंच जाएंगे। अगर वो किसी कारणवश आपसे दूर चले गए थे, कुछ बेवजह की वजह बन गई थी, तो ऐसे हालातों में भी वो अभी आपको जीतना चाहते हैं। पूरी पॉजिटिव सेंसिटिव इमोशनल एनर्जी के साथ वो आपकी तरफ आ रहे हैं अभी, और उनको पता है कि ये जीत तो उन्हीं को मिलने वाली है। ठीक है, वो कैसे भी करके आपको जीत लेंगे, ऐसे उनको कॉन्फिडेंस है, या आप में से कुछ लोगों के हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन। ठीक है, कुछ हम मैसेजेस देख लें आपके लिए। लव मैसेजेस। आई लव यू। सी, आपका पर्सन आपसे आई लव यू कहना चाहता है। उनकी दिली ख्वाहिश यही है कि वो आपके तरफ आकर आप सरेंडर कर देंगे, सब कुछ बोल देंगे, सब कुछ कह देंगे, दिल का बोझ हल्का करेंगे और आपको लव यू भी बोलेंगे। गिफ्ट, आपके लिए गिफ्ट्स भी लाएंगे वो। यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। उनको समझ में आ गया कि आप उनकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट हो जो गॉड ने उनको दिया है। टिकल, व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू अ किस। उनको वो आपके साथ जो बहुत अच्छे फ़नी मोमेंट्स थे, कुछ अच्छे लविंग ऐसे अच्छे मोमेंट्स थे जब आप बहुत मजाक किया करते थे, बहुत अच्छे से रहा करते थे, वो सब कुछ याद आ रहा है। ये देख फ़ोन करके लव यू भी बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छा, मतलब अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। सब कुछ अभी लियोस पर डिपेंड है, आप हाँ कहते हो या ना कहते हो। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। तो उनको ये रियलाइज़ हो चुका है, आप लोग जब एक साथ होते हो तो वो मोमेंट्स मैजिकल मोमेंट्स होते हैं, जॉयफुल मोमेंट्स होते हैं। ठीक है, वैसे लियोस को जहाँ तक मैं जानती हूँ, लियोस हमेशा ऑनेस्टी का साथ देते हैं, इमोशनल भी होते हैं, लेकिन ऊपर से बहुत सख्त दिखते हैं। एनीवेज, चलो, तो ये था लियो के लिए हमने देखा। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हो सकती है। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन हैं तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप में क्या एनर्जी हो सकता है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वो भी हमने जानने की कोशिश की। आपके पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स भी हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, और आपके लिए स्पेशल, आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी देखा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट भी किया है और आपने एंजॉय भी किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना एंड उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।